डॉक्यूमेंट मोड वर्सेस वर्कशीट मोड। आज की वीडियो में हम डॉक्यूमेंट मोड और वर्कशीट मोड का कंपैरिजन करेंगे, यानी कि दोनों को मवाजना करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने दो मैपल के शीट्स खोले हुए हैं। एक मैंने डॉक्यूमेंट मोड में खोला हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट मोड, और दूसरा मैंने खोला हुआ है वर्कशीट मोड में। तो हम 1 to 1 इन दोनों में डिफरेंसेस को देखेंगे। डॉक्यूमेंट मोड में सबसे पहली जो चीज़ है वो है नॉन ट्रेडिशनल क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल। इसमें क्या होता है, जैसे आप प्रॉब्लम एंटर करते हैं वो उसको सॉल्व कर देता है। अब मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे मैथ मोड में F5 प्रेस करके जाते हैं। F5 से मैथ मोड में जाते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिखती हूँ 4 मल्टीप्लाई बाई 5 और इंटर प्रेस करूँगी तो ये आंसर आ जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या होता है, वर्कशीट मोड में ट्रेडिशनल मैपल प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वायरमेंट, यानी कि ये ट्रेडिशनली वर्क करता है, ये क्विक इसकी तरह नहीं करता। मिसाल के तौर पे अभी मैं टेक्स्ट मोड में हूँ और उसके बाद मैं इंटर प्रेस करके, तो अभी मैं टेक्स्ट मोड में हूँ, तो यहाँ से मैथ मोड में जाने के लिए मैं F5 प्रेस करूँगी तो यहाँ पे मुझे दोबारा इंटर प्रेस करना होगा। तो इंटर प्रेस करने के बाद फिर जब मैं मैथ मोड में जाऊंगी तो मुझे दोबारा इंटर प्रेस करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट के साथ मैथ मोड में आ जाएंगे, तब हम फिर सॉल्व कर सकेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाई 5 और इंटर करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से दोबारा टेक्स्ट मोड में जाना हो तो फिर मुझे यहाँ पे जाके सेलेक्ट करना पड़ेगा और नीचे अगली लाइन में टेक्स्ट आ जाएगा। तो ये देखने में ये आउटलाइन इतना कोई अट्रैक्टिव नहीं लगता, ट्रेडिशनल सा आउटलाइन है। जबकि डॉक्यूमेंट मोड में बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपने कॉपी पे क्वेश्चंस को लिखते जा रहे हों। यहाँ पे मैथ मोड से डॉक्यूमेंट मोड में जाना बहुत आसान है। F5 प्रेस करेंगे तो मैथ मोड से टेक्स्ट मोड में आ जाएंगे, दोबारा F5 प्रेस करेंगे तो वही लाइन मैथ मोड में चला जाएगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट मोड में इस तरह का कोई साइन नहीं आता, ये डायरेक्ट ही लिखता जाता है। जब भी हम मैथ मोड में जाएंगे, जैसे अभी हम डॉक्यूमेंट मोड में हैं, यहाँ से जैसे अभी हम यहाँ पे टेक्स्ट मोड में है, तो यहाँ से जब हम मैथ मोड में जाएंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे x+7 है, इस तरह से आप इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी इस तरह का साइन नहीं आता। जबकि वर्कशीट मोड में हर कमांड एक प्रॉम्प्ट के साथ, यानी इस साइन के साथ स्टार्ट होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब भी मैथमेटिकल कमांड लिखा जाएगा तो इस साइन के साथ स्टार्ट होगा और टेक्स्ट एक स्क्वायर ब्रैकेट के साइन के साथ स्टार्ट होगा। तो इस तरह से ये भी दोनों में एक डिफरेंस है। अब जैसे मैं F5 प्रेस करके मैथ मोड में गई हूँ तो यहाँ पे ये वाला प्रॉम्प्ट आ गया है और अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ x+7, तो ये आ जाएगा आपके सामने। इसके अलावा डॉक्यूमेंट मोड में रहते हुए जब आप मैथ को एंटर करते हैं तो वो 2D में नज़र आता है, यानी कि जिस तरह का आपको कॉपी पे मैथ लिखा हुआ नज़र आता है वैसे ही इसमें नज़र आते हैं। यानी कि अगर आप मैथ मोड में जाके मिसाल के तौर पे लिखते हो x-2 और अल्फ़ा, तो अल्फ़ा के लिए आप अपने कीबोर्ड पे अल्फ़ा का सिंबल नहीं है, तो इसलिए आप सिंपली अल्फ़ा की स्पेलिंग लिख देते हो, ये इसका कमांड है। इंटर प्रेस करेंगे तो ये x-2 अल्फ़ा में अल्फ़ा के सिंबल के साथ कन्वर्ट होके आपको दे देगा। ये 2D है। तो जब भी डॉक्यूमेंट मोड में रहते हुए आप अल्फ़ा लिखेंगे तो उसको वो इस तरह से अल्फ़ा रिटर्न करेगा। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो वर्कशीट मोड में जो मैथ एंटर होता है वो दो तरीकों से, 2D मैथ या फिर 1D मैथ। जैसे अगर हम अभी देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2D इनपुट, तो इसमें रहते हुए अगर आप लिखेंगे x-2 अल्फ़ा तो इसका रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे यहाँ पे आया है डॉक्यूमेंट मोड में x-2, क्योंकि ये भी 2D मैथ है और ये भी 2D इनपुट है। लेकिन अगर मैं यहाँ से टेक्स्ट मोड सेलेक्ट करती हूँ तो इसमें क्या होगा, अब अगर मैं लिखती हूँ x-2 अल्फ़ा, तो इसको जब इंटर प्रेस करूँगी तो वो अल्फ़ा को रिकग्नाइज नहीं करेगा, सिर्फ x-2 को रिकग्नाइज करेगा। इसके अलावा ये x-2 अल्फ़ा को एक स्पेसिफिक कलर मरून से कलर में और स्पेसिफिक फ़ॉन्ट साइज में लिखा जाएगा। ये फ़ॉन्ट साइज वगैरह तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने अल्फ़ा लिखा तो उसको इसने रिकग्नाइज नहीं किया। इसी तरह से अगर मैं लिखूं x-2
इसमें टेक्स्ट मोड में जो कि 1D मैथ है, यहाँ पे टेक्स्ट मोड का मतलब होता है नॉर्मल टेक्स्ट में लिखा जाना। यहाँ पे टेक्स्ट पे जब आप क्लिक करते हैं तो इसका मतलब होता है 1D मैथ। अब डॉक्यूमेंट मोड में सॉल्विंग ऑन बोथ इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि जब आप कोई मैथ कमांड एंटर करते हो, मिसाल के तौर पे मैंने एंटर किया x-4, तो उसके बाद जब मैं एंटर का बटन प्रेस करती हूँ तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन आ जाता है। तो समटाइम्स मैं x-4 पे जो इसका सोल्यूशन है या इसका आंसर है, इस पे क्लिक करके एंटर प्रेस करूँ तब भी वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है, यानी कि हम नेक्स्ट कमांड लिख सकते हैं। जबकि वर्कशीट मोड में रहते हुए हम सिर्फ इनपुट पे क्लिक करके नेक्स्ट लाइन में जा सकते हैं, यानी कि सॉल्व कर सकते हैं। आउटपुट पे क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट लाइन में नहीं जा सकते। मिसाल के तौर पे x-4 को मैं एंटर प्रेस करूंगी तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन का प्रॉम्प्ट आ गया सॉल्व होने के बाद। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जो इसका आउटपुट है इस पे रख के अगर एंटर प्रेस करूँ तो ये कर्सर आगे मूव नहीं करेगा, ये कर्सर इधर ही रहेगा। तो हमेशा इसके लिए जो हमने इनपुट दिया है उस पे रख के एंटर प्रेस करेंगे, सिर्फ तब जाके ये नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट मोड का एक और फीचर ये है कि इसके इनलाइन सॉल्यूशन आते हैं। इस बात का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पे मैं लिखती हूँ EXP यानी कि एक्सपोनेंट, बल्कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइन x प्लस कॉज x। ये लिखने के बाद मैं अगर ऑल्ट प्लस इंटर प्रेस करती हूँ तो वो सेम लाइन में इसका आंसर भी, जो आउटपुट है वो भी सेम लाइन में ही दे देगा। तो इसको कहते हैं इनलाइन सॉल्यूशन। ये कैसे आता है, ALT जो ऑल्ट का बटन है उसको इंटर के साथ प्रेस करने से इस तरह से आ जाता है। जबकि यहाँ पे अगर वर्कशीट मोड में देखें तो इसमें कोई भी इनलाइन डिस्प्ले नहीं होता। मिसाल के तौर पे मैं मैथ मोड में जाती हूँ और यहाँ पे लिखती हूँ साइन x प्लस कॉज x और उसके बाद ऑल्ट प्लस इंटर प्रेस करूँ तब भी वो नेक्स्ट लाइन में ही उसको लिख देंगे, सेम लाइन में नहीं लिखा जाएगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट मोड में रहते हुए हम मैथ और टेक्स्ट में टॉगल कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने टेक्स्ट मोड रखा हुआ है तो मैं F5 प्रेस करूं तो ये मैथ मोड में चला जाएगा और दोबारा F5 प्रेस करूंगी तो टेक्स्ट मोड में आ जाएगा। तो इस तरह से सिर्फ F5 से ये यहाँ से क्लिक करके हम टेक्स्ट मोड में और मैथ मोड में स्विचिंग कर सकते हैं। जबकि वर्कशीट मोड में रहते हुए हम 2D मैथ और 1D मैथ में टॉगल कर सकते हैं। वो यहाँ पे इस तरह से होगा, जैसे ये वाला टेक्स्ट जो मैंने लिखा है वो मैंने 1D मैथ में लिखा। अब मैं एंटर प्रेस करूँगी, सॉरी ये टेक्स्ट मोड में ही लिखा गया था। ये यहाँ पे हम जब टॉगल करते हैं इन दोनों में तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये है 1D मैथ और ये जो मैथ लिखा हुआ है वो 2D मैथ है। तो टेक्स्ट इंटर करने के लिए हमें यहाँ पे T पे क्लिक करना पड़ता है, फिर वो नेक्स्ट लाइन में जाके टेक्स्ट को इंटर कर देता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट मोड में जब हम कोई भी कमांड लिखते हैं और इंटर का बटन प्रेस करते हैं तो वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। मिसाल के तौर पे 3x² प्लस 1 और जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो सॉल्यूशन आएगा और साथ में नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे वर्कशीट मोड में रहते हुए अगर हम चाहते हैं कि कोई कमांड एग्जीक्यूट ना हो, मिसाल के तौर पे मैं यही चीज़ यहाँ पे भी लिख देती हूँ 3x² प्लस 1 और मैं चाहती हूँ कि ये इसको आउटपुट ना दे, एग्जीक्यूट ना करे, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हुए बगैर नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप डॉक्यूमेंट मोड से वर्कशीट मोड में जाना चाहें तो टूल बार पे यानी यहाँ पे जो ये वाला सिंबल है इसको सेलेक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, ये वर्कशीट मोड में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये वाले प्रॉम्प्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। जबकि अगर हमने वर्कशीट मोड से डॉक्यूमेंट मोड में जाना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट ब्लॉक का ऑप्शन है, इसमें से क्रिएट डॉक्यूमेंट ब्लॉक को क्लिक करेंगे तो यहाँ से आगे जो लिखा जाएगा वो डॉक्यूमेंट मोड में लिखा जाएगा 2x+2 इंटर। और अब जब मैं यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी तो जैसे डॉक्यूमेंट मोड में लिखा जाता है प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा जाएगा। इसके अलावा अगर आप डॉक्यूमेंट मोड से जैसे वर्कशीट मोड में हम शिफ्ट हुए थे, अगर हम वापस डॉक्यूमेंट मोड में जाना चाहें तो इसके साथ वाला जो ये आइकन है
इस पे क्लिक करेंगे तो हम दोबारा डॉक्यूमेंट मोड में आ जाएंगे। जबकि अगर आप वर्कशीट मोड में काम कर रहे थे और आपने डॉक्यूमेंट मोड में जैसे यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया था, तो इस पॉइंट के बाद हम दोबारा वर्कशीट मोड में काम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एडिट पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट ब्लॉक पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे रिमूव डॉक्यूमेंट ब्लॉक। इस पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद ये डॉक्यूमेंट ब्लॉक से रिमूव हो जाएगा और दोबारा वर्कशीट मोड में ये आ जाएगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे वर्कशीट मोड और डॉक्यूमेंट मोड में। डॉक्यूमेंट मोड ज़्यादातर हमारे आंखों को देखने में इजी लगता है और ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आप कॉपी पे लिख रही हूँ, जबकि वर्कशीट मोड में आपको कमांड्स लिखते हुए थोड़ा सा मैपल वाला इन्वायरमेंट फील होता है। तो आज की वीडियो में हमने डॉक्यूमेंट मोड और वर्कशीट मोड का कंपैरिजन पढ़ा।